हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। पीएमसी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ, तो उसकी फर्स्ट वीडियो बताई थी। उसमें मैंने ये बताया था कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। दोनों बताया हूँ, बहुत ईजी है। आप देखते हैं तो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो हम एक एलसीएम विधि से निकालते हैं, ठीक। और दूसरा है एक मेथड होता है, उसका अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जैसे बुक में दिया हुआ है 9 और 6, तो कह रहा है कि फाइंड द LCM of 6 and 9, ठीक। 9। अच्छा, यहाँ पर देखो m लिखा है, यहाँ मैंने फैक्टर लिख दिया है। तो कभी यहाँ पर f होता है तो उसे फैक्टर पढ़ा जाता है, और जैसे यहाँ पर m है तो उसे मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। मल्टीप्लिकेशन, ठीक। मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे भी कह सकते हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है, टेंशन नहीं है ना। अच्छा, आप देखो 6 और 9 का हमें अगर एलसीएम फाइंड करना है तो पहले 6 का फैक्टर करो, ठीक है। तो 6 का फैक्टर करने के लिए चाहे आप इसका ऐसे 6 का एलसीएम लो, ठीक है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये इसका फैक्टर हो गया, यानी 2 × 3 ये इसका फैक्टर। इसी प्रकार अगर आप 9 का कर लो, ठीक, तो यूनिट जाए 3 3 जा 9 होता है, तो 3। क्लियर, अच्छी बात है। अब हम सबसे पहले इसमें कॉमन वैल्यू देखेंगे, तो कॉमन वैल्यू हमको ये दिख रही है। क्लियर। अच्छा, तो एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम इसमें जो कॉमन वैल्यू है उसको 1 टाइम, और जो बची हुई वैल्यू है उनको एज इट इज गुणा करा दो, ठीक, यानी मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 × 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18, तो 18 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम इसका 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो दूसरी विधि देख लेते हैं। तो दूसरा ये मेथड होता है, हम इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अच्छा देखो, दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड, ठीक। सेकंड मेथड, ठीक। अच्छा, जो सेकंड मेथड है जनरली सभी लोग इसी मेथड को जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो देखो सेकंड मेथड बहुत प्यारा सा है। हम यही जो 2 डिजिट है 6 और 9 ऐसे कॉमा करके रख कर इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो हम देखेंगे जो डिजिट हम लेके चल रहे हैं उन दोनों डिजिट से ये नंबर कटना चाहिए। अब जैसे छोटी डिजिट 2 कर रहा है तो 2 से तो 9 कट नहीं रहा है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब 3 देखें तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। क्लियर है। अच्छा, अब तो ये 3 भी 2 से नहीं कटेगा, तो हम लेके चले जाएंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 और 3 ऐसे उतर आएगा, क्योंकि 3 तो कटा नहीं है ना। फिर हम 3 ले जाएंगे तो 3 1 जा 1 जा, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक ऐसे प्रोसेस करते रहो। फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करा लो, तो 3 × 2 × 3, तो कितना आ गया? 3 3 9 दूनी 18, ठीक। चाहे आप ऐसे सीख लो चाहे ऐसे सीख लो। क्लियर है, ठीक। तो नोट करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक। फास्ट नींद, अच्छी बात है, नींद आई है जिनको आती है ना। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो सेकंड क्वेश्चन में 3 डिजिट देगा। अब जब 3 डिजिट देगा तो हाथ पर कांपेगा, ठीक। तो हाथ पर कांपे ना, अच्छा, ठीक, कहीं मेरा ही ना कांपने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 3 4, ठीक। तो अब दे रहा 2 3 4 का एलसीएम निकालो, ठीक। तो हम लोग क्या है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम चालाकी से अपना काम करेंगे, ठीक। और पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो इसलिए मैं पहले सेकंड वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड मेथड, ठीक। सेकंड मेथड, ठीक। तो जब सेकंड मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया? 2, रुको ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। देखिए
2, 3 एंड 4 ये रखा। इनका अब क्या है भाई, 2 से देखो 2 ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये जो नहीं कट रहा है उसको एज इट इज नीचे क्या करेंगे हम लिख लेंगे। क्लियर है? अच्छा देखते रहो। तो 2 1 जा 2 कॉमा 3 नहीं कट रहा है, रख लो। 2 2 जा 4, फिर देखो 2 से ले जाओ 2, ये 1 है ऐसे लिख दो, 3 नहीं कटेगा नीचे, 2 1 जा 2 आ रहा है। अब क्या हम ले जाएंगे 3 से, तो देखो 1 और 3 1 जा 3 1, तो अब क्या आ गया आपका 2 × 2 × 3 = 12, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मेरे को बताओ। ठीक है, तो आओ मैं बताऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुमको है ना। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 2 का फैक्टर, तो 2 का फैक्टर भैया क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा भाई वो 2 का 2 1 जा 2 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। क्लियर है? अच्छी बात। 3 का अगर फैक्टर देखे तो 3 1 जा 3, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा और कोई नहीं होगी ना। अच्छी बात। अब हम आ रहे हैं 4 पर 4 का जो फैक्टर होगा 2 × 2 यही होगा। क्लियर? तो हमारा क्या कहता है, एलसीएम क्या आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन देखें वैल्यू, और उससे ज़्यादा भी वैल्यू अगर कॉमन में मिल रही है तो उसको लिखेंगे एक बार। ठीक, और बाकी जो बची हुई वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करा दें, बस हमें क्या मिल जाएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखो हमें 2 या 2 से अधिक कॉमन वैल्यूज मिल जाए तो बताओ, देखो 2 एक यहाँ कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, और कहीं तो 2 नहीं मिल रहा है। ठीक, जरूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन मिले, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि तीनों में ही कॉमन मिले। अगर 2 में भी कॉमन मिल रहा है तो उसे ले लो, अगर तीनों में मिल रहा है तब भी उसे कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। पढ़ लिख गए, अब आगे आते हैं, है ना। तो जो कॉमन वैल्यू है एलसीएम निकाल रहे हैं, तो कॉमन वैल्यू को एक बार, बाकी जो बची वैल्यू है उनको भी गुणा करा दो। ठीक, अगर 1 भी लेना चाहे तो लो 1 भी ले लो। ठीक, तो दो 4 या 12, ठीक, 12 एलसीएम आ गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, अगर नहीं लगा पाओगे तो कौन लगाएगा इसके बाद हमें लगाएंगे। ठीक, चलो फास्टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। पहले हम इसको रिमूव कर दें। ये लो भैया, रिमूव, मिटा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी आप, इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का निकालना है। तो दैट इज वेरी इजी। ठीक है ना? तो आपको पता है 10 का फैक्टर बताओ कितना होता है, 2 × 5, भाई ये तो होता है 5 दूना 10। अच्छा 15 का फैक्टर कितना होता है, 3 × 5 आ रहा है। तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है, ये 5। ठीक, तो 5 को क्या लिखोगे, एक बार, और बाकी बीची वैल्यू मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 और ये 30 एलसीएम आ गया। ठीक, अच्छा तुम्हारे मन में आ रहा है चलो ऐसे तो निकाल दिया, पर दूसरी तरह निकाल के दिखाओ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको दिक्कत है। 10 15, ठीक, मैंने को बताया 5 से दोनों डिजिट कट रही, 5 से ले जाओ, 5 दूना 10, 5 से 15, अब 2 स्वयं से कटेगा और 3 भी स्वयं से कटेगा। ठीक, तो यही चीज देखो गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है हमारे लिए, बाकी तुम्हारे लिए। अब इधर वही करना है, 36 और 54 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो करो। ठीक, हाँ अच्छी बात है। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है भाई, 36, तो 36 है ना, तो 36 का नंबर उतारा और इसको मैंने देखा कि इसमें आता है, तो हम जानते हैं कि 12 दूना 12 3 36 होता है। ठीक, तो मैंने लिखा 3 × 12
तो 6 2 या 12 होता है, ठीक है। अच्छा देखो, चलो तुम्हें वैसे सिखा देते हैं। 3 दिस, ठीक, इसका एलसीएम ले लो 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से, ठीक है, 2 9 जा 18, फिर 3 से, फिर देखो 3 से, है ना। तो इसका फैक्टर हो गया 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। और 54 का फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो इधर ही देख लो 54 का जो फैक्टराइजेशन करेगा तो आपको पता है, देखो हम 2 से ले जाए, ठीक, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 7 14, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक ना, ठीक। तो ये आएगा तुम्हारा 2 2 2, ठीक। अच्छा तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया, क्लियर है। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन वैल्यू क्या है। तो कॉमन वैल्यू देखो ये दिख रही है, इसी प्रकार ये देखो ये 3 वाला कॉमन दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। तो मैंने कहा है जब आप एलसीएम निकालोगे तो कॉमन वैल्यू को एक बार, तो 2 को एक बार और ये भी, ठीक, 3 को एक बार और 3 को एक बार, कॉमन वैल्यू सारी लिख दी। अब बची हुई वैल्यूओं को गुणा करा दो 2 इंटू 3। तो देखो आपको पता है 3 के 9 9 और 3 27, 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 कर लो। तो 7 चौक 28 का 8, 2 कैरी और 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक। तो 108 ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक ना। अच्छी बात है। कुछ बच्चे और गार्जियन ये सोच रहे होंगे कि प्रशांत सर पढ़ा तो सही रहे पर हिंदी में बोल रहे हैं। तो बात यह है कि हम हिंदुस्तान के प्राणी हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर आपने हिंदी को पकड़ लिया अच्छे से, ठीक, तो आप अच्छे से सबको सीख सकते हो। और हम इंग्लिश में भी वो बता देते हैं, ठीक ना। पर यहाँ पर बच्चे का प्रॉब्लम सबसे पहली बात यह है कि जो वर्ड प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है तो वो इंग्लिश में पढ़ तो लेता है पर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके सीख नहीं पाता, कि जान नहीं पाता कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसलिए वो लगा नहीं पाता है ना। वही है कि अगर उर्दू की किताब मैं आपको पढ़ा दूँ तो अलिफ बे आप बोल रहे हो, अगर मैं पूछ लूँ कि इसका हिंदी मतलब क्या है तो वो नहीं बता पा रहा। तो यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है अगर आप किसी भी ट्यूशन या कोचिंग में लगाए हैं तो वहाँ टीचर से कहिए जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पढ़ें और उसको पहले हिंदी में बच्चे को समझाएं, ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में उसमें ले जाएं, तब वो अच्छे से समझ सकेगा और उसको चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक। इतना मैं थोड़ा पास करता हूँ, बिठा दो, ठीक। मजा आ गया ना, मजा आ गया। मजा ना है तो पैसा वापस। अब तुम कहोगे मेरा मजा नहीं आ रहा है, पैसा वापस ठीक ना। अब फिर से नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कंसंट्रेट होकर देखते रहिए, बने रहिए। पीएमसी स्टडी के साथ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लास्ट में टॉफी दे दूंगा या एक आइसक्रीम के गिफ्ट कर दूंगा, लगे रहो, हो सकता है लालच से कुछ चीज़ें आ जाए, ठीक। अब हमें लिखा है 6 10 और 15, इसका आप एलसीएम निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो हम तो दिखाई दे देंगे, बाकी तुम्हारा नहीं पता मेरे को, ठीक ना। तो अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। वैसे भी निकाल के सिखा दूंगा, दोनों विधि सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाला आपके साथ है और नीचे वाला यानी मैं आपके साथ हूँ, ठीक ना। डर देखते हैं, एग्जाम में ऊपर वाला आपके साथ होगा पर एग्जाम के पहले नीचे वाला यानी मैं साथ हूँ। देखो तो 2 का 6 का अगर तुम्हें फैक्टर नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी से मुँह धो, 2 3 जाते, ठीक है, 3 बन जाते ही, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये कहावत है, पर हम इसलिए कहते हैं मुँह धो लो। पता लगा कि टीचर का बात तो हर स्टूडेंट मानता है और पता लगा जाके डूब मरा दो, हमारी पीएमसी स्टडी में बवाल हो गया, वही कहना प्रशांत सर की डूब मरो, मेरा बच्चा डूब मर गया, ठीक। तो इसलिए मुँह धो लो तो होश आएगा। हाँ तो देखो इसका फैक्टर हो गया 2, इतना है ना, 2 इंटू 3। अच्छा 10 का फैक्टर तो एक बच्चे का था 2 इंटू 5, है ना, 5 दूना 10। फिर भी अगर अनपढ़ बच्चा है तो अनपढ़ के लिए
ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। कुछ बुद्धिमान लोग कह रहे होंगे कि वो फैक्टर में 1 भी इन्वॉल्व रहता है, तो लो उनकी जिद के लिए हमने 1 भी यहाँ गुणा कर दिया आपको, है ना। और 15 ले लो, ठीक। अच्छा 15 का हाँ करना कब है तुम्हें पता है, 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। तो 3 5 जा भी 15 होता है। लो इसमें 1 भी गुणा कर रहे हैं, कि यहाँ अनपढ़ विधि में ऐसे करा ना, तो अनपढ़ विधि भी रहो, ठीक है। 5 3 जा और 3 1 जा लो, ठीक। तो ये सभी का मल्टीपल है। अच्छा अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो भैया मेरी वीडियो को जो बिल्कुल आँखी खोल के देख रहा होगा उसको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, और जो आँखी बंद करके देख रहा होगा या छिपकली ढूंढ रहा होगा घर में और इधर मेरा वीडियो चल रहा होगा, ठीक है, उसको नहीं पता। अच्छा देखो मैंने पढ़ाने में ये सबसे पहले बताया कि जब हमारे पास 3 डिजिट आ जाता है तो 3 डिजिट में हम देखते हैं कि मैक्सिमम 2 बार कौन डिजिट आया है, 2 बार या 3 बार। अगर 2 बार भी एक ही सेम आ रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे एलसीएम में, तो मैंने यहाँ पर लिखा एलसीएम, ठीक। तो अच्छा देखो अब हम इसमें देख रहे हैं कि देखो 3 आया, देखो 3 ये आया और 3 ये आया, तो मैंने इसको एक बार लिख दिया, फिर गुणा लगाया, फिर देख रहे 2 आ रहा है तो 2 ये आया 2 ये आया, इसको भी मैंने एक बार लिखा। फिर उसके बाद में देख रहे 5 ये आया 5 ये आया, तो इसको भी मैंने एक बार लिखा, ठीक। फिर 1 तो लिखा नहीं जाता, पर तुम लोगों की स्वेच्छा से ये लो 1 भी लिख दिया। अब इन सभी का गुणा करा दो, जब गुणा करा दो कितना आ जाएगा, है ना। नहीं गुणा करो, देखो 5 दूना 10 हो गया, आ गया था आपका 30। अच्छा कुछ लोग बुद्धिमान कह रहे होंगे ऐसे निकाल कर दिखा दिए, दूसरे मेथड से निकाल के दिखाइए, अगर आंसर सेम आ गया तो मान लेंगे यू आर द ग्रेट, अगर नहीं मान रहे तो मतलब आप भाई भगवान वाले के क्या समझो। चलो आते हैं, ठीक। दूसरी विधि से भी दिखा, ठीक। दूसरी विधि यानी मेथड, हमारे साथ रहोगे तो हिंदी भी सीख जाओगे, इंग्लिश भी सीख जाओगे। फिर क्या जब कोई पूछे इंग्लिश भी सीख जाओगे, फिर कोई अगर पूछे कि कौन मीडियम हो तो कहो हिंग्लिश, हिंग्लिश ये कहा गया, तो यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। कहीं कि स्कूल जाते हो तो वहाँ मैडम इंग्लिश में बोलती हैं व्हाट इज योर नेम, बताओ बताओ, ठीक है। और जब घर आते हो मेहमान आ गया, ए छोटू तुम्हारा नाम कहाँ है, तो बताओ मेरा नाम कुछ हो, बता दो भाई जो नाम हो, है ना। तो इसलिए तो फिर इंग्लिश, ठीक है। और वहाँ अमेरिका में प्योर इंग्लिश बोला जाता, मम्मी भी इंग्लिश में बोलती, पापा भी इंग्लिश में बोलता, बच्चा यहाँ तो भिखारी भी इंग्लिश में भी मांगता है तो वहाँ इंग्लिश पूरा चलेगा, यहाँ अपने आप को इंग्लिश से ही समझो, ज़्यादा स्टैंडर्ड बनोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। हाँ अब जो हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े, अब आके यहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कहें कि हम लोगों को पूर्ण ज्ञान है हिंदी का भी इंग्लिश का भी, तभी ना आप अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने, मेरा बच्चा इंग्लिश में पढ़ता है तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब भी पढ़ रहा, ठीक ना। तो आओ इधर, आने का मतलब है कि बोर्ड पर नजर डाले ना, जाग मेरी गोदी में बैठे, ठीक है। हाँ तो अब देखो 6, 10, 15, ठीक, इसका एलसीएम निकाल लें, तो ले भैया, ठीक है। अब देखो ये किससे 2 से काट दो, ठीक, 3 से, हाँ 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 15 तो आता नहीं, ऐसे लिख दो, जो ना है ऐसे चुप पे उतार दो। फिर देखो 3 से, 3 1 जा 3, 5 आता नहीं, रोक दो, और 3 5 जा 15 कट गया, ये 3 है, जो ना देखे वो देख। अब केवल 5 5 है तो 5 डाल लेना, तो 1 और ये आ गया तुम्हारा 5, सॉरी 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 10, तो क्या ये देखो 2 × 3 × 5 × 1, क्या यही फैक्टर सेम नहीं लिखा, ठीक। तो क्या आएगा आपका 30 आ जाएगा, रिजल्ट इज सेम। समझ में आ, कंसंट्रेट होकर मेरी वीडियो को कंटिन्यू अच्छे से देखा और उसको अप्लाई किया, प्रैक्टिस किया, तो फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स इतना बढ़िया हो जाएगा कि क्लास में कहोगे कि मैथमेटिक्स में हम ही हम हैं, ठीक है। अगर तुमने बिल्कुल सो के देख रहे हो या सोच रहे बकवास कर रहे हैं, करने दो, हम अब नहीं करेंगे मैम वाला मेथड, तो लगाते रहो बैठे, मेरे कोई मतलब, मैं अपना काम करके निकल जाऊँ, ठीक, नॉट तो फास्ट, ठीक।
हाँ, तो यहाँ तक मैंने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया। हमें आशा है कि आप लोग एलसीएम और एचसीएफ सीख लिए होंगे। फर्स्ट वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पर एचसीएफ सिखाया है कि कैसे निकलता है, और यहाँ पर मैंने सिखाया एलसीएम कैसे निकलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी चीज़ों को लेके आऊँगा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू पीएमसी स्टडी में बने रहिए। ये 5th क्लास का वीडियो है, पर ज़्यादातर कंपटीशन में भी एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है हायर एजुकेशन लेने के बाद भी वो आकर मेरी वीडियो में सीख सकते हैं, और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, इसमें शर्माइए नहीं। और सबसे पहली बात तो ऑनलाइन क्लासेस में ये फ़ायदा है कि कोई देखने नहीं जा रहा है कि आप 4th क्लास का पढ़ रहे हो कि 5वीं का पढ़ रहे हो या डिग्री का पढ़ रहे हो। तो डिग्री वालों को नहीं आता हो वो भी आके पढ़ सकते हैं। बाकी पीएमसी स्टडी में अपना समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूँ, बाय बाय।